ससुराल में सुखी रहना चाहती हैं तो इसे अवश्य सुनें। ससुराल में सुखी रहने के लिए लड़की को क्या करना चाहिए? किसी भी लड़की के लिए जो अपने जीवन काल का महत्वपूर्ण समय माता पिता के साथ व्यतीत करती है, उसके लिए अपने परिवार को छोड़कर पराए घर में जाना भावनात्मक रूप से बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। लड़की को विवाह के बाद ससुराल को अपना दूसरा घर भावनात्मक रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। ससुराल की आप महत्वपूर्ण धुरी बन चुकी हैं। इस बात को आत्मसात करना आपके और परिवार के हित में रहेगा। ज्यादातर महिलाएं विवाह के बरसों बाद भी ससुराल को अपना परिवार स्वीकार ही नहीं कर पाती हैं। माता पिता के प्रति मोह को आपको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे परिवार में भी अब आपके प्रेम और स्नेह की जरूरत है और माता पिता के प्रति अति मोह आपको ससुराल के सदस्यों से भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं दूर कर देगा, जिससे कि घर में नकारात्मक माहौल बन जाएगा। आपके अतीत में किसी पुरुष से प्रेम संबंध रहे हों तो उसको पूरी तरह से भूलना पड़ेगा, वरना उसकी यादें आपके निजी परिवार में कड़वाहट को घोल देंगी। शादी का रिश्ता और अतीत के अफेयर कभी भी साथ साथ नहीं चल सकते हैं। पति और ससुराल वालों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहने का प्रयास करें। समर्पण भावना मन, वचन और कर्म से हो। विवाहोत्तर संबंध नहीं रखें। ये बातें सब पर समान रूप लागू होती हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। किसी को भी सामाजिक मान्यताओं और पारिवारिक मान्यताओं को तोड़ने, धोखा देने का अधिकार नहीं है। सास ससुर को भी माता पिता के समान ही प्रेम करें। उनका उतना ही आदर करें जितना आप अपने माता पिता का करते हो। ससुराल की बातें अपने पीहर और अन्य किसी को भी नहीं बताएं, चाहे वो आपका कितना ही निजी रिश्ता क्यों ना हो, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से ही मनों में बड़ी दूरियां बन जाती हैं और जिन पर हमें ज्यादा विश्वास होता है वो ही हमारी जिंदगी को नर्क बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यह कड़वा सच है जो हम सबको समझना जरूरी है। पीहर में जरूरत से ज्यादा आना जाना नहीं रखें और ना ही फालतू की दखल अंदाजी करने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पर भी आपके जैसी ही बेटियां दूसरे घर से ब्याह कर आई हैं, तो वो भी नहीं चाहेंगी कि उनके परिवार में कोई अनावश्यक दखल अंदाजी करे। अपनी नंद और उनके परिवार को भी उचित सम्मान दें, क्योंकि आप जिस तरह अपने भाई भाभीयों से सम्मान की अपेक्षा करती हैं, उसी प्रकार से वो भी आपसे मान सम्मान चाहती हैं। घर परिवार की चुगली बाहर नहीं करें। घर की बातों को बाहर नहीं जाने दें। व्यवहारिक बनकर रहें। दुनिया जैसी है उसके हिसाब से ही अपने को ढाल लें और स्वयं में समय के साथ साथ बदलाव करती रहें। पति पत्नी के रिश्ते को पूर्ण सम्मान और गरिमा के साथ निभाएं। बच्चों पर पूर्ण अधिकार नहीं जमाएं। उन पर उनके दादा दादी का भी हक बनता है। आप संयुक्त परिवार में रहती हैं तो बच्चों को उसी हिसाब से शिक्षा दें। संयुक्त परिवार में एकाधिकार वाला भाव नहीं चल सकता है। सोशल मीडिया, टीवी और तकनीकी का सदुपयोग ही करें, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा रिश्ते बिगाड़ने में इन तीनों माध्यमों का ज्यादा योगदान हो रहा है। तकनीकी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। यह आपके जीवन स्तर को सुधारने के लिए बनाई गई है, ना कि बिगाड़ने के लिए। अगर आप कामकाजी महिला हो तो अपनी कमाई का घमंड परिवार वालों के सामने प्रदर्शित नहीं करें। आप कमाई करके परिवार में सहयोग इसलिए दे रही हैं कि दोनों पति पत्नी मिलकर कमाएंगे तो जीवन स्तर में और सुधार आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आपकी कमाई को लेकर परिवार वालों को हर्ट करें। अपने खर्चे, कमाई, निवेश आदि पति से तो कम से शेयर कर ही लें, अगर आप बाकी के सदस्यों को बताना उचित नहीं समझती हो तो। निजी जीवन में गोपनीयता भी जरूरी होती है, लेकिन इस गोपनीयता की आड़ में
पति पत्नी कोई भी ऐसा कार्य न करें जो आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन को बर्बाद कर दे या रिश्तों में कड़वाहट घोल दे। पति पत्नी का रिश्ता आजीवन चलने वाला रिश्ता है। सब साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन एक समर्पित पति पत्नी मृत्यु पर्यंत एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। इसलिए इस रिश्ते की अहमियत को अवश्य समझें। आजकल की महिलाएं कान की बहुत कच्ची होती हैं। वो दूसरों की बातों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हैं, लेकिन उनको विश्वास तथ्यों और परखने के बाद ही करना चाहिए। दूसरों की बातों से घरों में ज्यादातर अशांति ही पैदा होती है। आजकल कोई भी नहीं चाहता कि हमारा पड़ोसी या रिश्तेदार ज्यादा खुश रहे, इसलिए लोग उनकी खुशियां कम करने के लिए कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाते ही रहते हैं। आपका फर्ज बनता है कि सही गलत की पहचान करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। अच्छे बुरे की पहचान करना सीखें। अपने मन की आंखों को सदा एक्टिव मोड पे रखिए। जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के लोग हमारी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए आपको तय करना है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। जीवन को सुखी और दुखी बनाने में हमारी निजी सोच, स्वभाव, अहम भाव और रिश्तों को निभाने की हमारी क्षमता का बहुत बड़ा योगदान है। काफी हद तक हम हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। हमारे द्वारा लिए गए अच्छे बुरे निर्णय ही हमारे जीवन की दशा को तय करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।